सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 24 और 49 बेयर एंड जॉनसन का बुक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। सही, यहाँ पे हमें कोई सिस्टम दिया हुआ है जिस पे फोर्स पी लग रही है और इसका एंगल है यहाँ पे थीटा, जो कि गिवन दिया क्वेश्चन में 40 डिग्री। सही, ये डायग्राम बहुत अजीब है, आई नो। खैर, मैंने बनाई के थोड़ी डेमोन्स्ट्रेट हो जाए विजुअल से में। सही है, तो ये 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे। अच्छा, पी फोर्स लग रही है इस पे 9 किलो न्यूटन की डाउनवर्ड। सही है, मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस ए पार्ट में बोला है कि ये जो पिन है यहाँ पे, सही है, इस पिन का डाया बताना है और इसके अंदर स्ट्रेस जो कि है मेरे पास वो है 120 मेगा पास्कल। नेक्स्ट, ए बी लिंक। सही है, ये जो ए बी लिंक है जिस पे पी फोर्स लग रही है, इसके अंदर स्ट्रेस बताना है और इसी पे बेयरिंग स्ट्रेस। सही है, सिग्मा बी। और बेयरिंग स्ट्रेस इनके साथ जो ये सपोर्ट है, ईच सपोर्ट। सही है, ब्रैकेट के इस बी पॉइंट पे। सही है, तो ये इसके अंदर बेयरिंग स्ट्रेस बताना है। बेयरिंग स्ट्रेस मतलब जो इसके अंदर पेन लगी होगी ना, वो रोटेशन वाली, तो उसकी वजह से जो कंप्रेशन की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसकी वजह से। खैर, यू कैन रीड इट इन दी थ्योरी क्लासेस। हमारा भी मोटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नाउ इसके ऊपर पी फोर्स लग रही है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसकी वजह से ये ब्रैकेट सी पे जो है ये स्ट्रिंग अटैच है, इसके अंदर भी फोर्स आएगी और इस लिंक ए बी के अंदर भी फोर्स होगी। तो ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ पे। सही है, यस, यू कैन सी कि यहाँ पे ये ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये पॉइंट सी है मेरे पास, दिस इज पॉइंट सी। आई विल ट्राई के सही है, ये पॉइंट सी है मेरे पास। सही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है। वाई लाइट डिम हो गई। सही है, पॉइंट बी है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन दी हुई थी 750। सही है, और ये भी 750 और इसके साथ ये जो स्ट्रिंग है इसकी डायमेंशन मुझे नहीं गिवन। सही है, तो उस वो मैंने मालूम करनी है। अभी क्यों मालूम करनी है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। सही है, इसके अंदर फोर्स लग रही होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, और इस लिंक के अंदर फोर्स लग रही होगी। सही है, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। सही है, इस लिंक के अंदर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तभी तो मैं यहाँ पे इसकी डाया और बेयरिंग स्ट्रेसेस वगैरह बता पाऊंगा। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है और किस एंगल पे लग रही है। सही है, कितनी से तो खैर हमें कोई ताल्लुक नहीं है, किस एंगल पे लग रही है उससे हमें ज़रूर काम पड़ेगा। सही है, तो इस फोर्स की जो लोकेशन है ना, वो लोकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेंथ मालूम करी है कि यहाँ पे एंगल्स पता चल रहे हैं। असल मकसद था यहाँ पे इनके दरमियान एंगल मालूम करना। ये 750 मिलीमीटर पे लिंक है, यहाँ से 40 एंगल बना रहा है। सही है, ये गिवन दिया 40 का, तो यहाँ पे ये बना रहा है 40 का एंगल। तो ये पूरी लाइन का एंगल क्या होगा, 180। तो ये अगर 40 है तो ये हो जाएगा 110। नो, सही है, ये हो जाएगा मेरे पास अगर 40 है तो ये एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री है, इसको मैंने बोल दिया फाई। अगर मैं इस पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करूं, सही, यहाँ तक परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास है 40। इसका अभी कोई काम नहीं है, इसलिए बस मैंने 50 बता दिया कि कैसे, कि ये ट्राइंगल अगर बना, ये 40 का एंगल मुझे क्वेश्चन में दिया है, ये 90 का, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 50 डिग्री का एंगल। इससे अभी काम नहीं है, मैं बताता हूँ। सही है, अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे 40 एंगल गिवन दिया गया है, इस लिंक का गिवन दिया था एंगल 40 डिग्री, तो यहाँ पे इसका एंगल क्या होगा, 110 डिग्री का। सही है, ये 750, ये 750 मुझे ये एंगल थीटा चाहिए। मैं किस तरीके से निकालूंगा, पहले इसकी एक्स लेंथ निकाल लूंगा बाय मीन्स ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन। सही है, फिर मैं लॉ ऑफ साइन यूज़ करके ये थीटा मालूम कर लूँगा। अभी तक मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। तो मैंने क्या करा, सिंपली इस लॉ ऑफ कोसाइन को अप्लाई कर दिया। ए बी की लेंथ क्या थी, 750। सही है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस 140 डिग्री।
सही है। और सॉरी, या मिस्टेक, यहाँ पे 140 होगा, मैंने 110 गलत लिख दिया और बोला भी गलत है। बस यहाँ मैंने सही करा 140, वरना आंसर सही नहीं आता। सही है, तो ये टोटल एंगल 180 होगा, तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। अब तक आप कमेंट में जाके जो है बता चुके होगे कि तुमने गलत करा दिया, तुमने गलत करा दिया। खैर, ये एंगल जो होगा वो मेरे पास होगा 140 डिग्री का एंगल। ये 140 का एंगल, तो मैंने यहाँ से एक्स लेंथ निकालने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन लगा दिया। सही है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन से मेरे पास आंसर आ गया इस एक्स लेंथ का 1409 जो भी था। सही है, अब मुझे लॉ ऑफ साइन लगाया मैंने यहाँ पे, मतलब लेंथ उसका सामने वाला एंगल, सही है, रिस्पेक्टिवली उसके। तो ये मेरे पास आ गया फाई एंगल, इसके सामने लेंथ 750, तो 750 डिवाइड बाय साइन फाई। ये एक्स लेंथ, इसके सामने का एंगल 140, तो मेरे पास ये आ गया 140 और 1400 जो भी उसकी लेंथ थी। सही, यहाँ से मैं एंगल निकल आया मेरे पास फाई, जो कि था 20 डिग्री। तो ये मेरे पास 20 डिग्री आ गया एंगल इस लिंक के दरमियान, जो कि ये था। नाउ विल कम अप विद दिस। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास ये एंगल आ गया 20 डिग्री का। सही है, इसका मतलब क्या कि ये जो लिंक था और ये स्ट्रिंग था, इन दो के दरमियान एंगल 20 डिग्री था, और मुझे यही मालूम करना था अभी। तो इस लिंक के अंदर फोर्स लग रही होगी, स्ट्रिंग जो भी है इसके अंदर, और इस लिंक के अंदर फोर्स लग रही होगी। इन दोनों को मैंने नाम दे दिया FBA और FAC। सही है, यहाँ पे मैंने सोच के लगाया है बहुत ज़्यादा कि जो ना मैं फोर्सेस क्या करूँ कि आंसर नेगेटिव ना है। खैर, उससे मसला नहीं था। तो जब ये P फोर्स लगेगी, सही है, ये इसको डाउनवर्ड पुश करेगी, ये चाहेगी कि ये लिंक मेरे पास रोटेट हो जाए। यहाँ से P फोर्स लग रही है, सही है, लेकिन इसको अपोज करेगा यहाँ पे लगा हुआ स्ट्रिंग। सही है, तो जब ये P डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगी, सही है, तो लिंक इसके अंदर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो लिंक की फोर्स जो यहाँ पे लग रही है वो FBA अपवर्ड लग रही है। FBA, इसका मतलब B पॉइंट से लेकर A पॉइंट पे लग रही है, तो FBA नाम दे दिया मैंने इसको। सही है, अब इसके ऊपर ये जो P फोर्स लग रही थी, सही है, तो इसके रिस्पेक्टली अपवर्ड फोर्स लगा रहा था, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा था। सही है, मूव हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा था? यहाँ पे इसके साथ स्ट्रिंग था, तो इसको मूव होने से रोकने के लिए स्ट्रिंग इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसको पीछे फोर्स लगा रहा होगा स्ट्रिंग, तो फोर्स पीछे लगा रहा है स्ट्रिंग, तो FAC फोर्स लग रही है, पॉइंट A से लेकर C तक की ये फोर्स AC लग रही है। इन दो के दरमियान ही मैंने निकाला था एंगल, वो 20 डिग्री का, बस यहाँ तक लाना था मैंने 20 डिग्री का। अब मैंने ये बात क्यों बताई थी कि यहाँ पे एंगल 50 डिग्री बन रहा है। सही है, इस पॉइंट A से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, चाहिए, जिसका ये थीटा 40 है, ये 90 डिग्री है। तो हमें पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है, तो ये एंगल मेरे पास 50 हो जाएगा। यू कैन चेक विद द इक्वेशन के थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर वो एक्स की वैल्यू निकाल के आपके पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री का, जो कि ये 50 डिग्री है। ये क्यों 50 डिग्री है, इससे कैसे मालूम हुआ? सही है, अगर मैं यहाँ पे ये P फोर्स लग रही थी मेरे पास वर्टिकल, सही है, P फोर्स लग रही थी वर्टिकल इस पॉइंट A के ऊपर। आई ट्राई टू जूम अप। सही है, यहाँ पे फोर्स लग रही थी P, इस A पॉइंट पे फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड की P। सही है, इस डाउनवर्ड P का इस इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ की, इसके साथ एंगल होगा 90 डिग्री। सही है, लेकिन मुझे ये एंगल कैसे पता चला? मुझे पता है ये 50 है, ये एंगल मैंने निकाला जो कि 520 डिग्री था। सही है, तो ये टोटल मेरे पास 90 होगा, तो ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा? टोटल एंगल इस 20 प्लस 90 110। सही है, तो ये 110 डिग्री का एंगल आ गया मेरे पास। तो ये भी पता चल गया मुझे। नाउ विल कम दिस फोर्सेस अगेन। ये 110 डिग्री का एंगल, ये 20 डिग्री का एंगल, ये हमने मालूम कर लिए। क्यों मालूम कर लिए? मुझे इससे FAC और FBA पता चल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे फोर्सेस का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा। मैंने क्या करा, इफ FBA वाली फोर्स को यहाँ से उठाया और यहाँ लाके प्लेस कर दिया। सही है, इस FBA वाली फोर्स को यहाँ से उठाया और यहाँ लाके प्लेस कर दिया, उस ट्राइंगल को यहाँ बना दिया। इस FB वाली ये फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये ट्राइंगल बन गया। ये 20 डिग्री का एंगल किसके दरमियान था? फोर्स FBA फोर्स AC
FBA और AC के दरमियान 20 डिग्री का एंगल था। फोर्स FAC और P के दरमियान 110 का एंगल था। फोर्स FAC और P के दरमियान 110 डिग्री का एंगल था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ट्राइंगल के तमाम एंगल, इंटीरियर एंगल जो भी हैं, इसका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास ये 50 डिग्री एंगल भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ ट्राइंगल के साथ खेला था, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, सही है, साइन से ही निकाल लूँगा क्योंकि एंगल पता है मुझे, तीनों एंगल पता है। यहाँ पे एक पता था इसलिए मैंने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करा था। सही है, जब मुझे 2 एंगल पता हो तो तीसरा भी पता हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल है जो भी है। सही है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ साइन यूज़ करके इस फोर्स FBA को निकाल लूँगा क्योंकि मुझे यही फोर्स चाहिए। उसकी वजह से मैं यहाँ पे डाया, पिन का डाया स्ट्रेसेस, बेयरिंग स्ट्रेसेस सपोर्ट में भी और मेंबर में भी निकाल लूँगा ईजिली। तो FBA निकालने के मैंने क्या करा, यहाँ मैंने FAC भी निकाल लिया था लेकिन इसका कोई काम नहीं था। सही है, FBA क्या, फोर्स FBA, उसके कोरिस्पॉन्डिंग सामने वाला एंगल 110 डिग्री साइन 110। 9 फोर्स जो ये P है मेरे पास, ये थी 9 किलो न्यूटन की, मैंने 9 रख दिया किलो न्यूटन में ही ताकि FBA का आंसर भी किलो न्यूटन आ जाए। सही है, P जो कि 9 था उसके सामने का एंगल 20 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया साइन 20। FBA यहाँ से मेरे पास आ गया 24.727। सही है, ये मैंने सोच के लगाया था इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। ये मैंने बता दिया किस तरीके मैंने एजम्पशन की थी। यहाँ से आ गया 24.7 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। फोर्स पता चल गई, एरिया पता हो, मैं निकाल लूँगा स्ट्रेस कितना है। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, जब मैं RC बिलर की बुक से क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो शेयर होगा वो डबल शेयर होगा। क्यों होगा वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है, नहीं पता तो वो देख लो वरना बुक खोल के पढ़ लो। तो यहाँ पे डबल शेयर होगा इसलिए मैंने एरिया 2 टाइम्स ले लिया। फोर्स पता है मेरे पास ये है, किलो न्यूटन की जगह न्यूटन में ही रख दी और इसको मिलीमीटर में रख के आंसर, इसको ऐसे ही रख के आंसर निकालूंगा मिलीमीटर में। सही है, मैंने इसको जो है ना मेगा में लेना पड़ेगा। तो सिग्मा बी मुझे गिवन दिया गया था 120 डिग्री का, 120 डिग्री का आई नो सही, ये दिया था मुझे 120 मेगा पास्कल। सही है, तो इस मेगा पास्कल में रख दिया ताकि आंसर मेरे पास मिलीमीटर में आ जाए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 24.7 की जगह 24,727 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्योंकि डबल शेयर था, और एरिया π/4 dB स्क्वायर डाया ऑफ पिन बी। सही है, तो यहाँ से डाया आ गया मेरे पास 11.45 मिलीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास डाया आ गया। अब मुझे शेयर स्ट्रेस, बेयरिंग शेयर स्ट्रेस चाहिए लिंक AB में, इस लिंक AB में। सही है, इसके साथ बेयरिंग शेयर। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। सही है, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब अगर मैं इसको देखूं कि मेरे पास एक ये प्लेट है। सही है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ हियर। ये मेरे पास एक प्लेट है, सही है, उसके साथ यहाँ पे ये बेयरिंग स्ट्रेस मुझे मालूम करनी। सही है, तो इसके सामने का जो ये एरिया होगा, ये एरिया होता है प्रोजेक्टेड एरिया। सही है, ये क्यों होता है इसका हम अगर देखें। सही है, तो अगर इसको अगर मैं ज्यूम करूं कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है यूं। सही है, अब मेरे पास इसका टॉप व्यू है, यहाँ पे इसके एक कोई भी पिन लगी हुई है। अब इस पिन के ऊपर फोर्स लग रही है एज अ डायरेक्शन ऑफ लिंक, जो कि इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। अब इसके अंदर पिन है यहाँ पे। सही है, पिन है, तो ये फोर्स चाहेगी। यार पेंसिल की वजह से, ग्रेफाइट की शर्ट की वजह से नज़र नहीं आ रहा होता। यहाँ पे मेरे पास ये रेक्टेंगल लिंक बी का पीस है, मैंने जो एज्यूम कर लिया ऐसी। सही है, इसमें ये होल था, यहाँ पे एक पिन लगी, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इस पिन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर ये कम होगी। सही है, इसको मैं अगर बड़ा करके बनाऊँ इस होल को। सही, यहाँ पे फोर्स होगी इतनी बड़ी, यहाँ पे फोर्स होगी थोड़ी छोटी, यहाँ पे होगी छोटी। सही है, तो ये फोर्स यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सही है, तो इसकी वजह से हमारे पास कोई फोर्स में जो ना
कम फैक्टर आता है जो अज्यूम करेंगे, सही है, अगर हम पूरे एरिया पे देखें तो, क्योंकि क्रशिंग स्ट्रेस की वजह से जो बेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगा कम, लेकिन हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो तो ज़्यादा आ जाएगा, सही है। लेकिन क्यों ज़्यादा नहीं आएगा हमारे, क्योंकि फोर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इसमें ग्रेजुअली वेरिएशन आती है, सही है। क्यों? क्योंकि अलोंग द फोर्स डायरेक्शन में यहाँ पे जो पिन होगी उसको ज़्यादा फोर्स मिल रही होगी, मतलब वो ज़्यादा धक्के से जो है इस पर फोर्स लगा रही होगी अपनी रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड वॉल के साथ जिसके साथ वो अटैच है। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, सही है। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी, तो इसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं इस प्रोजेक्टेड एरिया को, ना कि हम ये पूरे कर्व वाले एरिया ऑफ कांटेक्ट को लें, सही है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया क्यों लेते हैं, सही है। इसका मतलब हम डाया नहीं लेंगे, ये मेरे पास डाया होगा अगर डी, सही है, और ये इसकी थिकनेस होगी टी, सही है। तो ये एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा डी इंटू टी, ना कि मैं जो ना सरकमफेरेंस वगैरह से निकाल के कैलकुलेट करता रहूं, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास बेयरिंग स्ट्रेस में मेरे पास जो एरिया होगा वो होगा प्रोजेक्टेड एरिया, यानी डाया इंटू थिकनेस। तो डाया मेरे पास इसका क्या था, इसका डाया जो मैंने पिन का इससे पहले वाले पार्ट में कैलकुलेट करा, जो कि मेरे पास आया था 11.453, और इसकी थिकनेस क्या है मेरे पास 16 मिलीमीटर गिवन दी है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 16 पुट करा, मिलीमीटर में पुट किया था, आंसर मेगा में आ गया 134 पॉइंट समथिंग मेगा पास्कल, सही है। और इस ईच ब्रैकेट के अंदर इस बी के ऊपर, सही है, इसके अंदर भी बेयरिंग स्ट्रेस मालूम करना, लेकिन ये मेरे पास दो ब्रैकेट है तो इसलिए मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर जो एरिया की जो मेरे पास पिन है उसका डाया तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा, क्योंकि ये इसकी लेंथ थी 16 मिलीमीटर, सही है, तो इसकी लेंथ है मेरे पास 12 मिलीमीटर, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास डाया तो सेम रहेगा जो कि 16, और ये लेंथ चेंज हो जाएगी 12 मिलीमीटर, डाया सेम रहेगा 11.16 बोल, सही। तो डाया मेरे पास रहा 11.453, और 12 मेरे पास आ गई इसकी थिकनेस, और 2 है मेरे पास ये ब्रैकेट, तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जो शेयर आ गया 89.9 मेगा पास्कल या 90 मेगा पास्कल में, क्योंकि मिलीमीटर में लिए। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सॉरी एक हुआ, खुश हो जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास इस बेयर एंड जॉनसन का, इसके अंदर क्या हमें बोला गया है, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि मेरे पास ये कंक्रीट है, सही, इसके अंदर ये स्ट्रिप लगी हुई है, सही है, जो कि इसकी विड्थ ए के बराबर है डायमेंशन, और कितनी डेप्थ पे है वो बी है, और इसके साथ ये जो भी है मेरे पास पुलिंग के लिए कोई स्ट्रिंग या कोई भी मटेरियल है, सही है, आयरन वगैरह या कोई भी, सही है। तो इसको पुल कर रहा है इस पी फोर्स के साथ, जो कि मुझे गिवन दी है 2.5 किप्स किलो इंच पाउंड, सही है, और PSI जो पाउंड स्क्वायर पर इंच होता है हमारे पास, FPS यूनिट है मेरे पास प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, सही है। तो यहाँ पे ये पी फोर्स लग रही है जो कि थी 2.5 किप्स है। अब इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस दी हुई है मुझे 36 KSI, PSI मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 KSI, ये बड़ा यूनिट है, जैसे न्यूटन से किलो न्यूटन ऐसी FPS में PSI से KSI। अब यहाँ पे जो मुझे दी हुई है इस मटेरियल का स्टेप का वो 36 KSI दी है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सही है, और इसकी 300 PSI मुझे गिवन दी है इसकी अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, बॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस, जो ये कंक्रीट के साथ है इसके साथ, सही है। तो मैंने ये बी लिख दिया, मैं भी विजिबल ना हो, बी और ब्रैकेट के साथ यू लिख दिया क्योंकि अल्टीमेट था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे इसका बताया वो है 3.6, और ये पी फोर्स मैंने आपको पहले बता दी। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इस स्ट्रिप की विड्थ और इसकी डेप्थ बी। कैसे कैलकुलेट करूँगा वो देखते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अगर बताऊं, मुझे ये दी हुई है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस और दी हुई है शेयर स्ट्रेस, सही है।
यहाँ पे इस मटेरियल के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, सही है, बॉन्डिंग शेयर स्ट्रेस, मतलब ये स्ट्रिप कंक्रीट के अंदर डेप्थ तक जो ना इसके साथ फ्यूज हुई हुई है, सही है, इसके अंदर ये स्ट्रिप अंदर तक है, सही है। तो मैं इसको पुल कर रहा हूँ यहाँ से, सही है, तो ये इसके साथ बाहर आएगी, सही है। लेकिन एक और सिनेरियो के ये होल के साथ ही ब्रेक हो जाए, क्यों ब्रेक हो जाएगी? अगर इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस कम हुई तो, सही है। इसके साथ यही मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ बना दिया, ये जो यहाँ के साथ ब्रेक हुआ ना, इस होल के साथ जब ये ब्रेक हो तो मैंने इसको उठाया और इसको अपसाइड डाउन करके यहाँ बना दिया समझाने के लिए, सही है। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस सेक्शन करूँ, सही, यहाँ से कट करूँ और इसको अपसाइड डाउन कर दूँ, उल्टा करके मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, सही है। इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगी होगी एन, उसकी वजह से हमें ये नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, सही है, और हम उससे निकाल लेंगे फोर्स अपनी। अब यहाँ पे मेरे पास डाउनवर्ड पी फोर्स लग रही थी क्योंकि मैंने इसको अपसाइड डाउन कर दिया इस वजह से, सही है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इसकी मुझे अल्टीमेट दी हुई है ना, और मुझे इसका पता है 3.6 इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मैं इसके साथ अलाउ स्ट्रेस निकालूंगा इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था साइकिल वाले सवाल में, माउंटेन बाइक के साथ जो सस्पेंशन सिस्टम दिया गया था उस वाले क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस किया था, सही। तो अल्टीमेट या फेल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउ स्ट्रेस मेरे पास होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि मैं उस फेलियर वाले स्ट्रेस से कितना दूर हूँ, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब यहाँ पे मुझे अलाउ स्ट्रेस मालूम करना है, सही है, उसी पे तो मैं ये चीज़ें कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले मैंने पुट करी वैल्यू, मेरे पास अलाउ स्ट्रेस आ गया 10 KSI, क्योंकि मैंने इसको भी KSI में पुट किया था, सही, या 10,000 PSI, पाउंड स्क्वायर पर इंच। तो यहाँ से मेरे पास ये, तो मैंने यहाँ पे इससे अलाउ स्ट्रेस निकाल लिया 10 KSI। अब मुझे क्या पता है, स्ट्रेस पता है यहाँ का, सही है, और जब मैं इसको यहाँ से पुल करूँगा तो ब्रेक होने के चांसेस यहाँ से, तो मैं यहाँ से टेंशन में आ रहा है ना क्योंकि ये, तो मेरे यहाँ पे टेंशन का एरिया किस तरीके से निकाल सकता हूँ, TW माइनस डी करके, सही है, विड्थ माइनस, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था या उससे पिछले वाले में, खैर। तो यहाँ पे एरिया मेरे पास ये आ जाएगा, क्यों किस वजह से आ जाएगा ये मैंने उस क्वेश्चन में सही से डिटेल से डिस्कस किया। फोर्स P मुझे पता है, डायमेंशन भी इसकी पता है, थिकनेस 5/16 इंच, विड्थ मुझे पता है A, जो कि अननोन है, वही मालूम करनी है, सही है, और डाया मुझे इसका पता है 3/4। तो यहाँ से मेरे पास इसका जो विड्थ A थी वो आ जाएगी 1.55 इंच, सही है। तो यहाँ से मेरे पास एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पार्ट A, जिसके अंदर ये मालूम करने का बोला था 1.55। अब वो जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रिप अटैच थी ना, मैंने उसको पकड़ के पूरा बाहर निकाल लिया, मुझे पता था क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा तो इसको मैं बाहर निकालूं। अब ये इसके साथ जो अटैच थी ना, ये इसके साथ जो अटैच थी, इसकी पूरी एरिया के साथ अटैच थी, सही है। ये अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो अभी मेरे पास कोई है नहीं तो मैंने पेन ही उठा लिया, सही। तो ये इसके साथ जो अटैच थी, मुझे वो एरिया चाहिए, स्ट्रेस मैं निकाल लूँगा, वो अलाउ स्ट्रेस निकाल लूँगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मदद से, सही है। ये स्ट्रिप का एरिया पता चल जाए, मुझे फोर्स पता है P क्या लग रही है, मेरे पास आ जाएगा, इसकी ये डायमेंशन भी आ जाएगी B। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से मैंने ये बॉन्डिंग अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस गिवन दिया था, यहाँ से अलाउ मैंने निकाल लिया कितना, 83.33 PSI में, क्योंकि मैंने यहाँ पर 300 PSI में गिवन था। अब फोर्स P पर यूनिट एरिया, एरिया यहाँ पे AS है, सही है, और ये यहाँ पे शेयर अलाउ मैंने रखी। अब AS कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रिप, स्ट्रिप के साथ क्या होगा, स्ट्रिप के साथ कि जब ये स्ट्रिप बाहर निकली, मैंने ये कंक्रीट से स्ट्रिप को बाहर निकाल दिया, तो उसके साथ शेयर हो जाएगा, मतलब कंक्रीट के साथ ये अटैच थी ना, सही है, तो उसके साथ जो बॉन्डिंग स्ट्रेस था उसकी वजह से। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो एरिया है स्ट्रिप का, वो कैसे निकलेगा, मुझे पता है ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसकी विड्थ और इसकी हाइट,
विड्थ मेरे पास क्या है 1.55, जो कि ए थी क्वेश्चन में, मेरे पास क्या थी, ए गिवन दिया था ना, सही है, ए मैंने कैलकुलेट कर लिया 1.55, तो ये हो जाएगा 1.5। तो इसका ये पर्टिकुलर बॉक्स है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1.5 बी, 1.5 बी, क्योंकि इसकी हाइट बी है और विड्थ इसकी 1.5 है। अब यही एरिया इसके बैक साइड पे भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्ट्रिप है ना 3D स्ट्रिप, सही है, तो इसके बैक साइड पे भी यही एरिया होगा, हाइट इंटू विड्थ। और ये इसकी जो ये क्या कहेंगे, इसकी स्मॉल साइड जो है, इसकी विड्थ मुझे गिवन दी थी 5, थिकनेस अगर मैं कह लूँ 5/16, और इसकी हाइट क्या है मेरे पास बी है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस इंटू इसकी हाइट, तो थिकनेस जो है 5/16 और हाइट क्या है बी, तो ये एरिया मेरे पास इसका आ गया। और सिमिलरली ये एरिया भी इसके अपोजिट बैक साइड पे भी होगा, तो ये भी 2 कंसीडर होंगे। तो मैंने क्या करा, 2 टाइम्स ये एरिया प्लस 2 टाइम्स ये एरिया, ये मेरे पास पूरी स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा, सही है, जो मैंने ये शेयर करा था, वो एरिया मेरे पास ये आ गया ए एस, जो मैंने इसको बोल दिया ए एस, मतलब शेयर हुआ हुआ एरिया। यहाँ पे मैंने इसके साथ फोर्स 2.5 की एस आई थी, तो पी एस आई में रख के पुट कर दी। यहाँ से मेरे पास ए एस पुट करा और बी अननोन आ गया मेरे पास, और ये टी अलाउ मैंने निकाला था 83.33 पी एस आई में, सही, तो इसलिए दोनों यूनिट सेम रखे। यहाँ से बी मेरे पास आ गया 8.054 इंचेस में। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन विच इज यूज इन दिस न्यूमेरिकल। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।